हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की क्लास में हमें एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक देखना है और वो टॉपिक क्या है। तो हम किसी भी व्यक्ति का हम एज कैसे निकाल सकते हैं अगर उसका डेट ऑफ बर्थ पता है। और आज का डेट तो हमें पता ही होता है कि हमको आज का डेट, जैसे अगर आज का डेट बात करें तो आज जो है हमारा जो डेट है वो क्या है, आपका 10 अप्रैल 2024 है। तो आज का दिन जो है आपका 10/4/2024 है और किसी भी व्यक्ति का एज जो है कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं, तो इसका अगर मान लेते हैं कि किसी का एज निकालना है कि वो कितना साल, मतलब कितना ईयर, कितना मंथ और कितना दिन का हो चुका है, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमको यही जानना है कि किसी भी व्यक्ति का जो है ना एग्जैक्ट एज कैसे निकाल सकते हैं अगर उसका डेट ऑफ बर्थ याद हो तो सबसे पहले जो है ना हमारा टॉपिक क्या है कि हाउ टू फाइंड एज ऑफ एनी पर्सन। ठीक, यानी किसी भी व्यक्ति का जो है हम एज कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में कैसे, मतलब हम कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे। यानी उम्र निकालना है, उम्र निकालना कैसे निकाल सकते हैं मुझे। सबसे पहले जो है अगर हम पहला देखें, जैसे आज का डेट जो है वो कितना है, तो 10/4/2024 इतना दिया हुआ। और ये क्या है, ये डे है, ये क्या है आपका मंथ है, और ये क्या है ईयर। ठीक है, ये डे हो गया, ये मंथ है, ईयर। मान लेते हैं किसी व्यक्ति का जो एज है, किसी पर्सन का जो एज है वो कितना है। तो ऐसा अगर देखें तो मान लेते हैं कि इसका जो जन्म है, यानी उसका जो बर्थ है वो 3 और 2000 कितना कुछ भी मान सकते हैं, 2 3 4 5 6 जो भी मानना मान सकते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 है। ठीक है, ये हो गया क्या, डेट ऑफ बर्थ। और ये हो गया परसेंटेज, यानी अभी का ये डे हो गया। मान लेते हैं कोई भी पर्सन है एक्स वाई, जो भी पर्सन है उसका डेट ऑफ बर्थ जो है वो इतना है। तो अब हमको पता करना है कि इसका एग्जैक्ट कितना साल के हुआ, कितना मंथ का हुआ और कितना दिन हो गया, मतलब कितना साल का हुआ, 12 है, 13 है, 14 है, कितना है, कितना मंथ का हो गया और कितना दिन भी आप निकाल सकते हैं इससे। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखें, हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा हम छोटे नंबर से निकालते हैं। मतलब सबसे पहले किससे निकालेंगे, 3 से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो है ना, तो 10 से 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और ये नहीं, 4 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 होगा कि नहीं होगा। और क्या है, 4 में से 4 गया, 0 हो जाएगा, और 2 का 2 हो जाएगा, 0 और 0। मतलब क्या बनता है, इसका जो एज है वो कितना हो गया। तो हम लिख सकते हैं इसका जो एज है वो हो गया 20 साल का हो गया, यानी 20 ईयर्स के हो गए। और 1 मंथ हो गए, 1 मंथ और कितना, 8 डेज, यानी 20 साल 1 महीना और 8 दिन का जो है ना एक्स वाई जो भी पर्सन है उसका एज निकल गया। ये तो टाइप फर्स्ट है, ये क्या है, टाइप फर्स्ट है। इसमें वैसे है कि ऊपर वाला जो है वो क्या है आपका सेम, मतलब ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे तो ए भी हो सकता है। अगर यहाँ पे आज 10 तारीख है तो हो सकता है कि उसका जन्म 15 को हुआ, 15 का हुआ। यहाँ पे तो इससे छोटा है तो हम आराम से निकाल सकते हैं, हाँ 10 में से 2 घटा दे तो माइनस कर देते 8 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 15 उसका डेट ऑफ बर्थ हो तो अब क्या होगा, 17 होगा तब क्या होगा। ठीक है, इस तरह से हम कैसे निकालेंगे, जैसे मान लेते हैं इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको अब इरेज करते हैं। ठीक है, और उस तरह के क्वेश्चन यानी टाइप 2 अब देखेंगे कि दूसरे तरीके से हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे प्रेजेंट डे ऐसे ही रखते हैं कि आज कैसे हैं, तो आज कैसे नहीं रखते, दूसरा नंबर क्वेश्चन। जैसे मान लेते हैं व्यक्ति का जो एज है वो कितना है, 15, कितना है 5/2009, क्या है 15/5 और क्या है 2009, समझ में आ रहा है। तो अब तो बड़ा हो गया, अब कैसे करेंगे,
10 में से को कैसे घटाएंगे? एक बात यहाँ पर, यहाँ जैसे आप वहां से लेते हैं ना, जैसे कैरी करते हैं उसी तरह आपको कैरी करते हैं। एक बात रहा कि यहाँ पे मंथ का है, आप जानते हैं मंथ जो होता है वो आपका 28 भी होता है, ठीक है, 30 भी होता है और 31 भी होता है, ठीक है, समझ आ रहा है ना? तो आप इस तरह से काउंट करते हैं कि नहीं करते हैं कि 31 है कि 30 है ना? करते हैं कि नहीं करते हैं? तो अब बताइए क्या बोलते हैं, इसका 5वां मंथ है, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। तो मई कितना का होता है बताइए? हाँ, कितना होता है? 31 होता है, यानी यहाँ पे जो दिया हुआ है वो कितना है आपका? 5 है, ठीक है। यहाँ पे कितना है? 4 है कि नहीं है? तो इससे घटेगा क्या? नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे, इससे हम लेंगे। अब देखिए कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका मंथ है, तो ये कौन सा मंथ है? अप्रैल है। अप्रैल कितना दिन का होता है बताइए? 30 दिन का होता है। और ये कितना है? तो इसे हम कैरी क्या करेंगे? एक मंथ इससे हम क्या करेंगे? कैरी लेंगे। क्या करेंगे? इससे एक मंथ कैरी लेंगे। लेकिन कैरी लेंगे अब 28 होगा कि 30 होगा कि 31 होगा, वो डिपेंड करता है कि मंथ कैसा है, ठीक है, मंथ कैसा है। तो जैसे कि ये अप्रैल है, तो अप्रैल आप जानते हैं कितना दिन का होता है? 30 दिन का होता है, 30 डेज का होता है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक मंथ अगर हम ले रहे हैं तो अप्रैल जो होता है वो 30 दिन का होता है कि नहीं होता? और इसमें कितना है? 10 है कि नहीं है? तो ये एक्चुअल में कितना हुआ? 40 हुआ कि नहीं हुआ? 40 हुआ, यानी ये 10 नहीं है, कितना है? 40 है। अब 40 में से क्या घटाना है? 15 घटाना है, -15 करना है। यानी 15 अगर घटा दे तो क्या होता है? 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, यानी 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचा? 3 में से 1 गया, कितना हो जाएगा? समझ में आया? यहाँ पे 25 है, क्या हो गया? 25। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे जैसे है वैसे ले लेंगे, डैश है। अब देखिए हमने यहाँ से निकाल लिया, क्या निकाला? एक ले लिया, तब इसके पास बचा कितना? 3। कितना बचा? 3 बचा। यानी अब मंथ जो है वो कितना बचा हुआ है? 0-3 है, ठीक है। लेकिन क्या 3 में से 5 घटेगा? नहीं घटेगा। तो अब किससे लेंगे? ईयर से लेंगे। किससे लेंगे? ईयर से। यानी इससे अगर एक साल ले लेते हैं, एक साल ले लेते तो आप जानते हैं एक साल में कितना महीना होता है? 12 महीना होता है। कितना महीना? 12। इस 3 मंथ में, क्योंकि एक दिन ज्यादा 3 बचा और फिर 12 इसमें इंक्लूड करेंगे, कितने करेंगे? 12। तो 3 तो कितना हो जाएगा? 5 और 1 कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अब 50 में से हमको अगर 5 बनाना है तो आराम से बना सकते हैं। अब जो हमने इससे किया तो 4 में से चला गया, यहाँ पे कितना बचा? अब 3 बचा। कितना बचा? 3। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 3 है, यहां से क्या करेंगे? कैरी एक लेंगे कि नहीं लेंगे? तो कितना हो जाएगा बताइए? 13 होगा कि नहीं होगा? तो 13 में से 9 जाएगा तो कितना होगा बताइए? कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कितना बचा? एक बचा कि नहीं बचा? 1 बचा। यहाँ पे लिख देना 1। 1 में से 0 में से 0 है 0 और 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर देखे तो कितना होगा? 5 डेज, 10 मंथ और 40 ईयर। एक भी जो भी XYZ जो भी व्यक्ति है उस तरह से होगा। कोई दिक्कत बताइए? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं बताइए। अब मान लेते हैं कि हमारे एक स्टूडेंट का जो एज है, अगर हम पूछते हैं, अभी यहाँ पे पूछे तो पता चल जाएगा कि हाँ, इससे भी एक और हम देख लेते हैं, ठीक। तो बताइए विश्वस्मित कुमार कि आपका अभी एज, डेट ऑफ बर्थ कितना है? 2009, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमेशा स्टार्ट करते हैं डे से, इसको हटाइए। हमेशा स्टार्ट करते हैं डे से। तो आप जो है ना किसी भी व्यक्ति का जो है ना आप एज, डेट, ईयर ये सब निकाल सकते हैं, यहां तक कि डे भी निकाल सकते हैं। तो 10 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 8। अब ये 4 में से 10 जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे? यहां से 1 लेंगे कि नहीं लेंगे? तो 1 साल ले लेंगे तो आप जानते हैं 1 ईयर में कितना होता है? 12 मंथ होता है कि नहीं होता? तो 12 मंथ यहाँ पे और 4 मंथ यहाँ पे, कितना हो जाएगा? 16 होगा कि नहीं होगा? बताइए, कोई दिक्कत? तो 16 में से अगर हम क्या करते हैं 10 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 होगा कि नहीं होगा? बताइए, कोई दिक्कत है? समझ आ रहा है? तो कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 0 और कितना? 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब बात रहा कि यहाँ पे 4 नहीं है, क्या है? 3 है। तो 3 में से तो 9 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा? 4। यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ पे 2 तो हो गया था, यानी 1 हो जाएगा।
यानी आपका जो स्वीट वाला जो डेट आ गया कितना हो गया 40 ईयर्स 6 मंथ हो गए, 6 मंथ हो गया और 8 डेज हो गया। यानी आप जो है 14 साल 6 महीना और मात्र 8 दिन के हुए। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आपका उम्र है जो है हम निकाल सकते हैं। उसी तरह से कोई भी व्यक्ति को आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे जो है आप सरप्राइज कर सकते हैं कि तुम अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ, हम बता देंगे कि अभी तक यानी आज के डेट तक तुम कितना साल का, कितना मंथ का और कितना दिन का हो गया है, ये हम बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।